एक सवाल आपसे, आप लक्की हो या अनलक्की, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। और आज हम जानने की कोशिश क्या कर रहे हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं। किस्मत होती है। ये बेड लक था कि गुड लक था? राइट जगह पर नहीं है तो आप लकी नहीं है। तो गुड लक था कि नहीं था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम जानने वाले हैं ना कि लक्की कौन होते हैं और अनलक्की किसे कहते हैं, और आप लक्की हो या नहीं आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो दोस्त, सबसे पहले हम लक्की बोलते किसके ना ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्त, जब आपके पास मौका मिलता है ना, यानी जब आपके पास मौका होता है और आप उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठा लो ना, तो आप लक्की हो जाते हो। लेकिन सेम सिचुएशन में ना आप अनलक्की भी हो सकते हो। तो आप बोलोगे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। तो मेरे कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्त। जैसे हमें कहीं जाना है, हमारे पास एक फ़्लाइट है जो कि हमने बुक कर रखा है और उससे हमें कहीं जाना है, लेकिन किसी कारणवश ना, यानी हमारे दोस्त आकर ना और हमें उस टाइम पर ना कहीं दूसरे जगह लेके चल जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा फ़्लाइट छूट जाता है। जब हमारा फ़्लाइट छूटता है तो हम अपने आप को बहुत अनलक्की मानते हैं कि हमने इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके फ़्लाइट बुक किया था, यानी एक जो है हवाई जहाज़ में बैठने का सपना सजाया था जो उसकी पूरा होने वाला था। लेकिन हमारे किस्मत में ही ऐसा नहीं रहता है, यानी हमारा किस्मत ही ख़राब है, यानी आप अपने आप को अनलक्की कहते हो। लेकिन कुछ समय बाद ना आपको एक खबर मिलती है ना कि जो प्लेन जो था वो फ्लाई कर रहा था ना, वो किसी कारणवश ना क्रैश हो गया है, यानी उसमें कुछ खराबी आया जिसके कारण वो क्रैश हो गया और उसमें बैठे लोग ना, तमाम लोग जो है बुरी तरह घायल हो गए और बहुत से लोगों की जान चली गई। तो अब ना आप अपने दोस्त को ना शाबाशी दोगे, आप उस दोस्त को ना अपना जिगरी मानोगे, क्योंकि ना उसी के कारण ना वो फ्लाइट छूटा था। और जब आप ना फ्लाइट छूटने पे अपने आप को अनलक्की कह रहे थे, अब ना आप अपने आप को लक्की कहोगे कि मेरा फ्लाइट छूट गया क्योंकि वो प्लेन क्रैश हो गया। तो ये डिपेंड करता है माहौल पे कि आप किस माहौल में है, किस समय में है। और सेम एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्त, जैसे कि कोई चीज़ है जो मार्केट में अभी बहुत सस्ते में मिल रहा है, जैसे कि 2011 के आसपास ना चांदी जो था वो 20,000 रुपये के आसपास मिलता था। और ठीक उसी समय ना आपके दोस्त ने आपको ऑप्शन दिया था, यानी आपको मौका दिया था कि आप चांदी खरीद के रख लो क्योंकि भविष्य में इसका रेट बढ़ेगा। लेकिन आपने उसकी बात को ना माना और आपने चांदी खरीद के नहीं रखा, तो आप अपने आप को अनलक्की कह सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है ना कि आप अपने आप को लक्की कब कहोगे, जब आपके पास मौका है ना दोस्त, तो आप उस मौका को चूको नहीं, आप उसका भरपूर उपयोग कर लो। यानी आपके पास जब टाइम है, जब जवानी है, तो उस जवानी को पूरी लगा दो, नहीं तो बाद में पछताओगे ना तो आप अनलक्की ही हो जाओगे। जैसे आपके पास अभी पूरा एनर्जी है, पूरा जज्बा है, पूरा जोश है, आपके पास जवानी का समय अभी है। अगर आपने इसे लगा दिया और अपने आप को काबिल बना लिया तो आप लक्की हो गए। नहीं तो अगर आपने इस समय को ऐसे ही गवा दिया ना, तो आप कुछ समय बाद ना अपने आप को कोसोगे कि मैंने अपने जवानी का उपयोग क्यों नहीं किया, मैं जो हूँ अनलक्की हूँ, मेरे किस्मत में ही कुछ नहीं था। लेकिन आपने हकीकत में किया क्या है, जब आपके पास मौका था, जब आपके पास समय था, तो आपने उस समय को ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। यानी आप अगर मौका छोड़ दोगे ना तो आप अनलक्की ही रहोगे। आप पूरी उम्र ना अनलक्की करते फिरोगे और ऐसे ही करते करते आपके जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से लक्की आप तभी हो सकते हैं जब आपके पास मौका है, तो आप उस मौका को छोड़े ना, उसका भरपूर उपयोग कर लें। तो पहला काम आप करो कि जब आपके पास मौका मिले तो उस मौका का भरपूर उपयोग करो, ताकि आप ना लक्की बन सको, यानी आप लक्की अपने आप को कर सको। दूसरा, अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि मुझे अमीर बनना है, मुझे लक्की बनना है। क्योंकि ना जो लोग मान लेते हैं कि मैं अनलक्की हूँ ना, वो कभी भी उन्हें कोई मौका दिखता ही नहीं है। और जो लोग अपने आप को लक्की मानते हैं ना, साइकोलॉजी कहता है ना कि वो ना अपने मौका का ना भरपूर उपयोग करते हैं और उनको जो है ना ऑप्शन भी दिखता है, यानी अपने समय पर जो वो कर सकते थे वो भरपूर किया, अपने मौका का भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन जो अपने आप को अनलक्की कहते हैं ना, उन्हें वो मौका ही नहीं दिखता है। इसी वजह से आज से ही ना आप जो भी मौका मिले आपको ना उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए और आप लक्की बनिए। तो आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे कि लक्की कौन रहता है, जो मौके का भरपूर फ़ायदा उठा लेता है।